नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हमारे पास वेदा विद विज्जू से कुछ बहुत ही दिलचस्प सामग्री है जो हमें प्राचीन भारत की दुनिया में बहुत गहराई तक ले जाएगी। कभी सोचा है कि किसी सभ्यता का सॉफ्टवेयर अपडेट कैसा दिखता होगा? मतलब कल्पना कीजिए, हजारों साल से लोग एक घुमंतू जिंदगी जी रहे हैं, पशु पाल रहे हैं, उनकी पूरी दुनिया, उनका पूरा समाज मवेशी और घोड़ों के इर्द गिर्द घूमता है, और फिर अचानक एक खोज सब कुछ बदल देती है। खेती। अचानक भटकने की बजाय आपको एक जगह बसना पड़ता है। अब इस नई जिंदगी को चलाने के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कुछ नियम, एक कैलेंडर, एक पूरा का पूरा मैनुअल। वैदिक आर्यों के लिए वो मैनुअल था यजुर्वेद। आज हम इसी यजुर्वेद की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करने वाली हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक वेद ने प्राचीन भारत को कैसे आकार दिया। हाँ, और आकार शब्द यहाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सिर्फ पूजा पाठ की किताब नहीं है। ये एक समाज को सचमुच जमीन पर बनाने का एक ब्लूप्रिंट है। ये वो दौर था जब समाज में तकनीकी, सामाजिक और यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक क्रांतियां हो रही थीं। और यजुर्वेद हमें दिखाता है कि कैसे एक समाज ने व्यवस्था और समृद्धि के लिए एक बहुत ही जटिल सिस्टम बनाया, जिसे यज्ञ कहा गया। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, इसके नाम से। यजुर्वेद का मतलब क्या है? इसका नाम यजस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है यज्ञ या बलिदान। तो यजुर्वेद का सीधा सीधा मतलब हुआ यज्ञ का ज्ञान। और ये ऋग्वेद से काफी अलग है। जहां ऋग्वेद के मंत्र ज्यादातर कविता की तरह हैं, एक मीटर में है, वहीं यजुर्वेद ज्यादातर गद्य में है, जैसे कोई एक निर्देश पुस्तिका हो। एक बात जो मुझे स्रोतों में बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि ये अकेला ऐसा वेद है जिसके दो अलग अलग संस्करण हैं। हाँ। कृष्ण यजुर्वेद यानी काला यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद यानी सफेद यजुर्वेद। इसके पीछे तो पूरी एक कहानी है ना? बिल्कुल, और काफी नाटकीय कहानी है, भागवत पुराण में मिलती है। देखिए, वेद व्यास के एक शिष्य थे, ऋषि वैशंपायन है। उनके एक बहुत ही होनहार लेकिन थोड़े अहंकारी शिष्य थे, याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य, हाँ, ये नाम तो बहुत आता है। बिल्कुल। तो हुआ ये कि किसी बात पर उनकी अपने गुरु से बहस हो गई, और गुस्से में आकर ऋषि वैशंपायन ने वो कह दिया जो शायद किसी गुरु को नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य, मैंने तुम्हें जो भी ज्ञान सिखाया है उसे अभी इसी वक्त उगल दो। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात हुई। मतलब अपना सारा सीखा हुआ ज्ञान वापस करो। हाँ, और याज्ञवल्क्य को इतना अपमान महसूस हुआ कि उन्होंने सचमुच अपनी योग शक्ति से सारा ज्ञान उगल दिया। उनके मुंह से मंत्रों का मिला जुला बिना किसी क्रम का ज्ञान बाहर आ गया। और फिर जो हुआ वो तो और भी अजीब है। वैशंपायन के दूसरे शिष्यों ने तीतर पक्षी का रूप ले लिया। हाँ। और उस उगले हुए ज्ञान को चुग लिया। मतलब सचमुच तीतर बन के। कमाल है। हाँ, कहानी तो यही कहती है। और इसीलिए उस ज्ञान से बनी संहिता का नाम पड़ा तैत्तिरीय संहिता। अच्छा, तो तैत्तिरीय का मतलब ही है तीतर पक्षियों से उत्पन्न। बिल्कुल, और यही इसके नाम का राज छिपा है। क्योंकि ये ज्ञान उगला हुआ था, इसलिए कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और उनकी व्याख्या यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो आपस में मिले जुले हैं। वो थोड़ा कह सकते हैं अव्यवस्थित हैं, इसीलिए उसे काला या कृष्ण कहा गया। तो फिर सफेद या शुक्ल यजुर्वेद कैसे बना? वो नया ज्ञान था? हाँ, अपना सारा ज्ञान गंवाने के बाद याज्ञवल्क्य ने सूर्यदेव की तपस्या की। सूर्यदेव ने उन्हें एक नया व्यवस्थित ज्ञान दिया। याज्ञवल्क्य ने इस बार क्या किया कि मंत्रों को अलग रखा और उनकी सारी व्याख्याओं को एक अलग ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में इकट्ठा कर दिया। क्योंकि ये ज्ञान ज्यादा साफ था, ज्यादा व्यवस्थित था, इसलिए शुक्ल यानी सफेद कहा गया। सही बात है। ये ज्ञान के संगठन में एक बहुत बड़ा विकास था। तो ये सब हो कहाँ रहा था? क्या हम अभी भी उसी ऋग्वैदिक पंजाब वाले इलाके में हैं या भूगोल भी बदल रहा था? नहीं, भूगोल बदल चुका था। इस संस्कृति का केंद्र पंजाब से खिसक कर पूरब में गंगा के मैदानी इलाकों, मतलब आज के उत्तर प्रदेश और बिहार, उस तरफ आ गया था। बल्कि ऋषि याज्ञवल्क्य का आश्रम आज भी बिहार के मधुबनी जिले में बताया जाता है। और इस नए इलाके में समाज कैसा था? क्या वो ऋग्वैदिक समाज जैसा ही था या उसमें कुछ बदलाव आ रहे थे? नहीं, ये समाज ज्यादा बसा हुआ था, ज्यादा जटिल और ज्यादा उन्नत था। सबसे बड़ा बदलाव तो खेती में दिखता है। ऋग्वेद में मुश्किल से 7 फसलों का जिक्र है, लेकिन यजुर्वेद में उड़द, मूंग, तिल, गेहूं
और मसूर जैसी 5 नई फसलें जुड़ जाती हैं। इससे साफ पता चलता है कि खेती बहुत आगे बढ़ चुकी थी। मैंने स्रोतों में मेरा चावल, मेरा जौ जैसी बातें पढ़ी। तो क्या इसका मतलब है कि अब लोग मेरी जमीन, मेरी फसल वाली सोच की तरफ बढ़ रहे थे? एक निजी मिल्कियत का भाव आ रहा था। बिल्कुल, और सिर्फ मिल्कियत ही नहीं, प्रतिस्पर्धा का भाव भी। कृष्ण यजुर्वेद में एक मंत्र है जो कहता है, मैं अपने बराबर वालों में सबसे अच्छा बनूं, मैं धन का विजेता बनूं। ये एक ऐसी भावना है जो एक बसे हुए समाज में ही पैदा हो सकती है। ये जो खेती में इतनी तरक्की हो रही थी, क्या इसके पीछे किसी नई टेक्नोलॉजी का भी हाथ था? क्या उनके औजार बेहतर हो रहे थे? हाँ, और यही यजुर्वेद के समय का सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव है। देखिए, ऋग्वेद में धातु के लिए एक ही शब्द मिलता है, अयस, जो शायद तांबे या कांसे के लिए था। लेकिन यजुर्वेद में बार बार श्याम अयस का जिक्र आता है। श्याम यानी काला। हाँ, ये लोहा था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका इस्तेमाल हथियारों के लिए नहीं हो रहा था, बल्कि जंगल साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जमीन जोतने के लिए हल बनाने में हो रहा था। ये कृषि क्रांति थी एक तरह से। तो ऐसा लगता है जैसे समाज सिर्फ पेट भरने की चिंता से, मतलब सर्वाइवल मोड से आगे बढ़कर अब एक ऑर्गेनाइजेशनल मोड में आ रहा था। क्या ये सही नजरिया है? एकदम सही। इसका एक बड़ा मजेदार उदाहरण अथर्ववेद में राजा परीक्षित के राज के वर्णन में मिलता है। वहां उनकी बहादुरी से ज्यादा उनकी समृद्धि की तारीफ है। एक सीन है जिसमें घर का मालिक अपनी पत्नी से पूछता है कि सब ठीक है, और पत्नी बड़े आराम से पूछती है, आज क्या पिएंगे, दही, खीर या जौ से बनी बियर? अच्छा, मतलब विकल्प हैं। हाँ, ये जो चुनने का विकल्प है, ये गरीबी में नहीं मिलता, ये समृद्धि की निशानी है। तो समाज में इतनी समृद्धि आ रही थी, चीजें व्यवस्थित हो रही थी, लेकिन सवाल ये है कि इस व्यवस्था को बनाए रखने वाला इंजन क्या था? वो कौन सा सिस्टम था जिसके इर्द गिर्द ये पूरा समाज घूम रहा था? वही इस दौर का सबसे बड़ा विचार था, यज्ञ। आज हम यज्ञ को सिर्फ एक धार्मिक पूजा समझते हैं, आग जलाई, घी डाला, स्वाहा कहा, बस। लेकिन उस जमाने में यज्ञ को एक प्रोटो मशीन की तरह देखा जाता था। प्रोटो मशीन, ये थोड़ा समझाइए। मतलब आज हम यज्ञ को एक पूजा समझते हैं, लेकिन क्या उस वक्त इसका मतलब कुछ और था? बहुत अलग था। देखिए, ऋग्वैदिक काल में युवाओं की ऊर्जा किसमें लगती थी? मवेशियों के लिए लड़ने झगड़ने में, छापे मारने में। तब योद्धा देवता इंद्र सबसे बड़े थे। लेकिन जब समाज बस गया तो ऋषियों ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने युवाओं की उसी ऊर्जा को बड़े बड़े और जटिल यज्ञों के आयोजन में लगा दिया। यज्ञ एक ऐसा सिस्टम बन गया जो समाज की ऊर्जा को एक रचनात्मक काम में लगाता था, ताकि ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे। और देवताओं की सोच भी बदल रही थी, इंद्र से प्रजापति की तरफ। हाँ बिल्कुल, इंद्र की जगह अब प्रजापति का महत्व बढ़ रहा था। प्रजापति की कहानी यह है कि उन्होंने दुनिया बनाने के लिए खुद का बलिदान दे दिया। उनके शरीर के अंगों से ही सब कुछ बना। तो यज्ञ एक तरह से प्रजापति के उस पहले बलिदान को बार बार दोहराने जैसा था, ताकि सृष्टि चलती रहे। और ये यज्ञ भी कई तरह के होते होंगे। बहुत तरह के। रोज करने वाले छोटे अग्निहोत्र से लेकर राजाओं के लिए बड़े बड़े यज्ञ, जैसे राजसूय यज्ञ जो राज्याभिषेक के समय होता था। उसमें पासे का एक खेल भी होता था। पासे का खेल? हाँ, राजा को वो खेल जीतना पड़ता था, ये साबित करने के लिए कि किस्मत उसके साथ है। अरे वाह। और सबसे मशहूर तो शायद अश्वमेध यज्ञ था। हाँ, अश्वमेध। इसमें राजा के घोड़े को 1 साल के लिए आजाद छोड़ दिया जाता था। वो घोड़ा जिन जिन इलाकों से गुजरता वो सब राजा का माना जाता था, जब तक कि कोई दूसरा राजा उस घोड़े को पकड़कर चुनौती ना दे। यहाँ पर हमें कुछ ऐसे अनुष्ठानों का जिक्र मिलता है जिन्हें आज के नजरिए से समझना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि परेशान करने वाला भी हो सकता है। ये हमें उस समय की दुनिया और उनकी सोच में और गहराई से झांकने का मौका देते हैं। बिल्कुल, जैसे मेध शब्द है, इसका एक मतलब वध या बलि भी होता है। तो उस घोड़े की साल के अंत में बलि दी जाती थी, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में जो वर्णन है वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। 1 मिनट, मतलब रानी को उस मरे हुए घोड़े के पास लेटना पड़ता था? इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, इसका एक प्रतीकात्मक मतलब था। मान्यता ये थी कि उस घोड़े ने 1 साल तक घूमकर पूरे राष्ट्र की, पूरी धरती की शक्ति अपने अंदर जमा कर ली है। रानी उस मृत घोड़े के पास लेटकर उस शक्ति को अपने गर्भ में धारण करना चाहती थी, ताकि जो अगला राजा पैदा हो वो उसी संप्रभुता और शक्ति के साथ पैदा हो। सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन उनके लिए ये प्रतीक बहुत शक्तिशाली था। और सिर्फ यही नहीं, अभिमेदन
नाम का एक और अनुष्ठान था जिसका मतलब है गाली गलौज। हाँ, ये भी बहुत अजीब था। इसमें पुजारी रानियों और दासियों को अश्लील और अपमानजनक बातें कहते थे, और वो औरतें भी चुप नहीं रहती थी, वो भी दोहरे मतलब वाले श्लोकों में जवाब देती थी। शायद ये समाज के अंदर दबी यौन ऊर्जा को एक नियंत्रित तरीके से बाहर निकालने का एक जरिया था। और इससे भी एक कदम आगे महाव्रत नाम का अनुष्ठान था। वो तो समाज के लिए एक क्या कहते हैं, पर्ज डे जैसा था। साल का एक दिन जब सारे नियम कानून ताक पर रख दिए जाते थे। जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा है कि सबके सामने वेदी के पास एक घुमंतु गायक और एक यौन कर्मी के बीच यौन संबंध बनाए जाते थे। ये सब शायद समाज के अवचेतन में छिपी अराजकता को साल में एक बार बाहर निकालकर उसे शांत करने का तरीका था। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि बाद के ग्रंथों ने इन प्रथाओं को पुरानी और छोड़ी हुई कहकर बंद करने की सलाह दी। इतने बड़े बड़े यज्ञ, 10,000 ईंटें, इन्हें करने के लिए तो जबरदस्त प्लानिंग और सटीकता की जरूरत पड़ती होगी। बहुत ज्यादा। और इसी जरूरत ने एक बहुत बड़ी चीज को जन्म दिया, गणित। अग्निकायन जैसे यज्ञ में 10,000 से ज्यादा ईंटें लगती थीं और वेदी को एकदम सटीक ज्यामितीय आकार में बनाना होता था, जैसे स्वर्ग पाने के लिए बांस के आकार की वेदी या दुश्मन को हराने के लिए समचतुर्भुज के आकार की वेदी। तो इन आकृतियों को सटीक बनाने के लिए गणित का इस्तेमाल होता था। हाँ, और इसी से निकले शुल्ब सूत्र। ये यजुर्वेद से जुड़े ग्रंथ हैं जिनमें सिर्फ रस्सी और कीलों का इस्तेमाल करके एकदम सटीक ज्यामितीय आकृतियां बनाने के निर्देश है। और यहीं पर हमें पाइथागोरस प्रमेय का सबसे पुराना लिखित प्रमाण मिलता है। पाइथागोरस से सैकड़ों साल पहले? बिल्कुल, पाइथागोरस से सैकड़ों साल पहले। यानी पाइथागोरस से सदियों पहले भारत में यज्ञ की वेदी बनाने के लिए इस थ्योरम का इस्तेमाल हो रहा था। ये तो कमाल की बात है। लेकिन क्या ये संस्कृति हमेशा एक ही जगह पर रही या इसमें भी कोई बदलाव आया? एक बड़ा बदलाव आया। जैमिनीय ब्राह्मण बताता है कि कुरुक्षेत्र पर साल्व नाम के एक कबीले ने हमला किया और कुरु लोगों को अपना घर छोड़कर पूरब की तरफ जाना पड़ा। वो पांचाल की तरफ गए, मतलब आज का जो उत्तर प्रदेश का इलाका है वहाँ। और इस पूरब की तरफ जाने से क्या फर्क पड़ा? क्या वहाँ के हालात अलग थे? बहुत अलग थे। हमें पुरातत्व में भी इसके सबूत मिलते हैं। पश्चिम के कुरु इलाके में पेंटेड ग्रेवेयर नाम के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जो स्लेटी रंग के होते थे। लेकिन पूरब के गंगा के मैदानों में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिलते हैं जो शीशे की तरह चमकते थे और तकनीकी रूप से कहीं बेहतर थे। तो पूरब ज्यादा उन्नत था? हाँ, एक तरह से। पूरब में झारखंड की खादानों से लोहा आसानी से मिलता था जिससे बेहतर औजार बने। वहां हाथी भी ज्यादा थे जिनसे जंगल साफ करने और सेना बनाने दोनों में मदद मिली। लेकिन सबसे बड़ा फर्क सोच का था। पश्चिम की जो वैदिक संस्कृति थी वो शोहरत, ताकत और महानता पर जोर देती थी, जबकि पूरब की यानी मगध और मिथिला की संस्कृति इस बात पर ज्यादा ध्यान देती थी कि दुख को कैसे खत्म किया जाए और स्थायी शांति कैसे मिले। और यजुर्वेद के हमारे हीरो याज्ञवल्क्य, वो भी तो पूरब गए थे। हाँ, उन्हें विदेही के राजा जनक ने अपने दरबार में बुलाया था। जब याज्ञवल्क्य पूरा पहुंचे तो वो वहां की इस नई दार्शनिक सोच से बहुत प्रभावित हुए। तो क्या ये बदलाव हमें यजुर्वेद के अंदर भी देखने को मिलता है? क्या यज्ञ और कर्मकांड से बात कहीं और भी गई? बिल्कुल। इसी प्रभाव के कारण यजुर्वेद का आखिरी यानी 40वां अध्याय, जिसे ईश उपनिषद भी कहते हैं, वो पूरी तरह से दर्शन पर है। उसमें यज्ञ की बात नहीं है, आत्मा की बात है। यहीं याज्ञवल्क्य आत्मा को समझाने के लिए कहते हैं नेति नेति। ये नहीं उनका कहना था कि हम ये नहीं बता सकते कि आत्मा क्या है, हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि वो क्या नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा, उनका सबसे गहरा पल किसी राजा के साथ नहीं बल्कि अपनी पत्नी मैत्रेयी के साथ था। वो कहानी क्या थी? जब याज्ञवल्क्य ने संन्यास लेने का फैसला किया तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी दो पत्नियों कात्यायनी और मैत्रेयी में बांटने का सोचा। कात्यायनी ने तो अपना हिस्सा ले लिया, लेकिन मैत्रेयी जो खुद एक विद्वान थी, उन्होंने संपत्ति लेने से मना कर दिया। उन्होंने मना क्यों किया? उन्होंने एक बहुत गहरा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, एन न अमृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम। मैं उसका क्या करूंगी जो मुझे अमर न बना सके? बिल्कुल। उन्होंने कहा, अगर मुझे पूरी दुनिया की दौलत भी मिल जाए तो क्या मुझे हमेशा के लिए खुशी मिल जाएगी? नहीं। तो फिर इस धन का मेरे लिए क्या फायदा? मुझे धन नहीं, मुझे ज्ञान चाहिए। वाह। और इस सवाल के जवाब में याज्ञवल्क्य ने क्या कहा? यहाँ पर जो महान कर्मकांडी याज्ञवल्क्य थे वो एक दार्शनिक बन जाते हैं और वो प्रेम की शायद सबसे खूबसूरत परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं,
नवा अरे पत्तिहु कामाया पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाया पतिः प्रियो भवति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है पत्नी को पति इसलिए प्यारा नहीं होता कि वो पति से प्रेम करती है, पति इसलिए प्यारा होता है क्योंकि वो खुद से, अपनी आत्मा से प्रेम करती है। वाह, मतलब हम किसी और से प्यार नहीं करते, हम उस एहसास से प्यार करते हैं जो वो हमें अपने अंदर महसूस कराते हैं। हम असल में खुद से ही प्यार कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हम बच्चों से, धन से, हर चीज से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो हमें खुशी का एहसास देते हैं, और हम सब अपनी आत्मा के लिए ही खुशी चाहते हैं। हमारा असली स्वभाव ही आनंद है, और यही वो पल था जब यज्ञ की आग बाहरी वेदी से निकलकर पूरी तरह से इंसान के अंदर, मन के भीतर चली गई। याज्ञवल्क्य ने कर्म का सिद्धांत दिया कि हमारा हर काम एक यज्ञ है, और जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। तो यजुर्वेद की यात्रा एक घोड़े की बलि देकर शोहरत पाने से शुरू होती है और इस बात पर खत्म होती है कि उस एक परम सत्य को जानने के लिए पूरी दुनिया को त्याग दो। ये पश्चिम की सोच पर पूरब की सोच का गहरा असर दिखाता है। सही कहा, और ये सिर्फ एक पुराना ग्रंथ नहीं है, ये हमें सिखाता है कि किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए एक ढांचे की, एक संरचना की जरूरत होती है। ये अनुष्ठान आज हमें कितने भी अजीब लगें, वो उस समाज को एक साथ मिलकर काम करना, सहयोग करना और मुश्किल समस्याओं को सुलझाना सिखा रहे थे। स्रोत के अंत में एक बहुत ही बेचैन करने वाला विचार छोड़ा गया है। यह कहता है कि वैदिक ऋषि जानते थे कि हमारे मन के अंदर एक उल्टी दुनिया मौजूद है, एक अंधेरी, अराजक दुनिया। हाँ, जहां हमारे अंदर के राक्षस रहते हैं, हमारा लालच, हमारी हिंसा, हमारी बेलगाम महत्वाकांक्षा। अश्वमेध और महाव्रत जैसे अनुष्ठान शायद उसी अवचेतन दुनिया का दरवाजा खोलने, अपने अंदर के उस राक्षस का सामना करने और फिर उसे वश में करने के तरीके थे। तो आज के लिए सोचने वाली बात यही है, हम अपनी अंदरूनी शक्ति, अपनी महत्वाकांक्षा को सिर्फ नकारते हैं या उसे एक ढांचा देके, एक दिशा देकर कुछ बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं? शक्ति को नकारना नहीं, उसे साधना, शायद यही यजुर्वेद का सबसे गहरा संदेश है।